बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। माशाल्लाह आप सब बहुत प्यारे बच्चे हैं और आप सब ने बहुत अच्छे से अपना वेरिफिकेशन करवाया है। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाएं। ठीक है, तो जो कुछ भी मैं बताऊंगी आप लोगों को सिखाऊंगी, आप लोगों ने अच्छे से सीखना है, उस पर अमल करना है और टाइम पे अपना वर्क करना है। क्यों? क्योंकि अच्छे बच्चे क्या करते हैं, वक्त पे अपना काम मुकम्मल करते हैं और जैसे उनकी टीचर, जैसे उनके पेरेंट्स बताते हैं उस पर भी अमल करते हैं। अमल करना यानी कि फॉलो करना, जैसे बताया जा रहा है ना, उन सब चीज़ों को आपने फॉलो करना है। पहले हम देख लेंगे ग्रुप के रूल्स जो आप लोगों के लिए हम। ठीक है, आप लोगों को मंडे को दिन एक लेक्चर आएगा, पूरे दिन रहेगा आपके पास मंडे। आपने उसको सुनना है, समझना है। अगर कुछ भी आपको समझना है तो आप क्या करेंगी, मुझे मैसेज करेंगी, वॉइस नोट या वॉइस नोट करके बताएंगी कि मैम आप हमें ये समझ नहीं आया, आप समझा दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, अगर आप चाहे तो आपकी मम्मा से पूछ सकती हैं। अगर आपकी मम्मा के पास टाइम नहीं है या फिर वो आपको समझा नहीं पा रही तो आपने क्या करना है, मुझे मैसेज करना है। मेरा नंबर आप सेव कर लें आपकी टीचर के नाम से। ठीक है, आपकी मम्मा के फ़ोन में सेव होगा, आप भी अपने मुताबिक नंबर याद रख लें या फिर नेम याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछना है। और ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन आपको टास्क मिलेगा, यानी कि होमवर्क। ज़्यादा होमवर्क नहीं होगा, जैसे हमारे स्कूल में दिया जाता है ना, बहुत सारा वर्क दिया जाता है, नो प्रोजेक्ट वर्क्स वगैरह, होमवर्क्स, ये लिखो वो लिखो। आपको लिखने का कोई वर्क नहीं होगा, हम कोई आपको लिखने का वर्क नहीं देंगे क्योंकि मुझे खुद भी लिखना बिल्कुल नहीं पसंद। तो आप लोगों का लिखने का कोई टास्क नहीं होगा। बस हमने जो कुछ भी करना है प्रैक्टिकल करना है, मतलब हमने उसको लाइफ में ऐड करना है। हम प्रैक्टिकल करेंगे उन सब चीज़ों को जो हम सीख रहे हैं। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लिखना नहीं है आप लोगों ने। बस मैं जो बता रही हूँ वो आपने अमल करना है। जो आपके आसपास हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ इंप्लीमेंट करके देखना है। मज़ा आता है, आपको पता है, जब हम कुछ भी सीख रहे होते हैं और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले यहाँ स्कूल्स में सब जगह साइंस फेयर हुआ था ना, वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे। तो आप लोगों को भी जो सिखाया जाएगा वो आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करेंगे। आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे तो मज़ा आएगा। नोट्स बनाने में मज़ा नहीं आता, तो आप लोगों ने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन आपको टास्क दिया जाएगा। जो टास्क दिया जाएगा ना वो आप लोगों ने करना है और ग्रुप ओपन रखूंगी मैं। आपने जो टास्क मुकम्मल किया नहीं किया वो अपनी वॉइस नोट में शेयर करना। कैसे कैसे टास्क किया, क्या समझ आया आपको, किसने क्या कहा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है और ग्रुप में शेयर करना है, वॉइस नोट करना है। आई नो कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों को मैसेज टाइप करने भी आता है, लेकिन मैं मैसेज रीड नहीं करूँगी। मैंने आप लोगों की आवाज़ सुनी है, आप लोगों ने बोल के मुझे मैसेज वॉइस नोट करना है। इससे क्या फ़ायदा होता है बताएं, आपकी बोलने की, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। क्योंकि आपने आगे जाके बहुत कुछ करना है, स्कूल में कभी स्पीच देना पड़ जाए, सेमिनार करना पड़ जाए, तो आप लोगों को बोलना आना चाहिए और जो सीखा है दूसरों को भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो इसलिए आप सबने क्या करना है, वॉइस नोट में भेजना है। कोई भी रिटर्न में भेजेगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। जैसा आप मैं बोलूँगी वैसा आप लोगों ने फॉलो करना है। तो वॉइस नोट में आपने देना है ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन। ठीक है, फिर आपको आएगा थर्सडे के दिन लेसन। पूरा दिन रहेगा आपका, आराम से सुन लेना और समझ लेना। कोई डाउट हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है फिर दोबारा से। और फ्राइडे और सैटरडे को आपका टास्क मिलेगा, सेम आपने करना है, वॉइस नोट में जवाब देने हैं। ठीक है, और संडे के दिन आई नो सबकी छुट्टी होती है, तो आप सबकी भी छुट्टी है, तो इन्जॉय करें उस दिन को। ठीक है, अगर आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहती है तो बिल्कुल आप मेरे साथ शेयर कर सकती है पर्सनल में मैसेज करके। लेकिन संडे के दिन ऑफ है, इन्जॉय करें। संडे है, हॉलीडे है, बहुत खेले अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमे फिरे, इन्जॉय करें। ठीक है, तो संडे आपका कोई वर्क नहीं होगा। ओके, सिर्फ आपने वीक में 2 लेक्चर्स आपने सुनने होंगे और 4 दिन आपने टास्क करना होगा। जो टास्क आप करेंगी वो पूरी लाइफ करेंगी, खुद आप भी करेंगी और दूसरों को भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। और जो कुछ भी हम सीखेंगे छोटी छोटी स्टोरीज़ के बेस पे सुनेंगे, सीखेंगे। और जो मैं स्टोरीज़ बताऊंगी वहाँ पर आपने अपने आप को रख के देखना है। ठीक है, कितने लोगों को यहाँ पर स्टोरीज़ पसंद है बताएं मुझे। तो आई लव स्टोरीज़। हम बचपन में ना स्कूल टाइम पे स्टोरीज़ लिखा करते थे नोट्स में। जब मोबाइल नहीं होता था ना तो स्टोरीज़, हम न्यूज़पेपर में स्टोरीज़ आते थे, मैं और मेरी फ्रेंड, फिर हम उसको देखते थे, सुनते थे, फिर हम खुद भी स्टोरीज़ क्रिएट कर सकते थे। तो आपके अंदर कितने लोगों को स्टोरीज़ बनानी आती है, लिखनी आती है, वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, आप ग्रुप में मैसेज कर सकती है या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करके आप बता सकती हैं। यू कंसिडर मी एज अ फ्रेंड। मुझे आपने अपनी बड़ी फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है जो आपको टीच करेगी। वैसे आपके बहुत से फ्रेंड्स होंगे ना, तो आप मुझे भी अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगी, लेकिन बड़ी वाली फ्रेंड जो आपको टीच करेगी। ठीक है, आप लोग भी मुझे टीच कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी न्यू चीज़ आती है, न्यू स्किल्स, आप मुझे भी सिखाएं। क्योंकि अभी इस जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वो लोग। तो आप लोग भी मुझे सिखा सकती हैं, आप मुझसे भी सीखिए और मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। तो आपके स्कूल में जो कुछ भी होता है, आप जहाँ भी पढ़ती हैं, कुछ भी न्यू चीज़ें होती है, आप मेरे साथ शेयर करेंगी, जो मैं भी सीखूंगी और हम दूसरों को भी बताएंगे। आप लोगों ने स्कूल में तो पढ़ाई होगा ना, ये शेयरिंग इज़ केयरिंग बोलते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो शेयर करो एक दूसरे के साथ, टीचर बताती है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, खाने की चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। हम जो सीख रहे हैं वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा,
रिवॉर्ड मतलब यानी कि गिफ्ट मिलेगा। कहाँ से? अल्लाह से। इंशाल्लाह एक एक करके हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें सीखेंगे। ये थी ग्रुप के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप लोगों ने ये चीज़ को फॉलो करना है। आज हम एक स्टोरी देखेंगे और उस पर कैसे अमल करना है वो देखेंगे। ठीक है, सलाम करना तो सबको पता होगा और उम्मीद है कि आप सब अच्छे बच्चे हैं तो आप लोग सबको सलाम भी करते होंगे। तो आज हम सलाम के बारे में एक स्टोरी देखेंगे और आप लोगों को इससे मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि सलाम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हमने कैसे किसी को सलाम करना है, कैसे जवाब देना है। ठीक है, तो पहले स्टोरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये स्टोरी है अहमद की। ठीक है, अहमद एक प्यारा बच्चा है, बच्चे का नाम था। जैसे आप सब बहुत प्यारे हैं, आप लोग अहमद की जगह पर अपना नाम रखें। देखें, जो भी मैं बता रही हूँ अच्छे से गौर से सुनना है। ठीक है, मैं सवाल करूँगी तो फिर आप लोगों ने जवाब देना है। तो अहमद स्कूल जाता था जैसे कि आप लोग जाते हैं, खेलता भी था। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, फिर घूमता भी था, अपने पेरेंट्स के साथ घर पे आके बात भी करता था और मोबाइल भी चलाता था जैसे आप लोग चलाते हैं ना, वो सब करता था। लेकिन एक बात वो अक्सर भूल जाता था। क्या भूल जाता था? सलाम करना। जैसे कि हम भी कभी कभार भूल जाते हैं। भूल जाते हैं आप लोग? अगर नहीं भूलते तो माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग। अगर कभी भूल जाते हैं तो अपने माइंड को कहना है कि अपने आप से कहना कि नहीं भूलना, आपसे याद रखेंगी तो याद रहेगी, भूल जाएंगे तो भूल जाते हैं। तो अभी देखिए आगे क्या होता है। एक दिन अहमद, ठीक है, एक दिन की बात है ये, अहमद घर में आया और उसकी दादी घर में थी। आपके घर में दादी है, दादी नानी कोई तो बड़े होंगे, है? अगर है तो उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आई नो कि आपकी दादी और नानी, दादा अबू, नाना अबू आपसे बहुत लव करते होंगे, मोहब्बत करते होंगे। तो आप लोगों ने भी उनके साथ अच्छे से पेश आना है। तो ठीक है, अहमद अंदर दाखिल हुआ, अंदर आ गया घर में। लेकिन वो क्या करना, उसको क्या भूलने की आदत थी? सलाम करने की, वो भूल गया। तो फिर दादी मुस्कुराते हुए कहा, दादी मुस्कुराते हुए पूछती है, बेटा अहमद, जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अहमद को अफसोस हुआ। ठीक है, वो साइड हो गया कि मैं भूल गया दोबारा से। हमें भी होता है ना, जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, टीचर हमें कहती है कि ये करके आओ, वो करके आओ होमवर्क, फिर आप भूल जाते हैं किसी वजह से, तो आप अफसोस करते हैं ना, टीचर मैं भूल गया था, इस तरीके से। तो इसी तरह अहमद को भी अफसोस होता है कि मैं भूल गया। तो फिर वो फौरी कहता है कि अस्सलाम वालेकुम दादी। क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम दादी। तो दादी बहुत खुश हो गई और बोली कि बेटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम पहलाने की तालीम दी है। सलाम से मोहब्बत बढ़ती है और लोग खुश होते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये हदीस पढ़ी है? आप सब, आई नो कि अरबी पढ़ने के लिए आप किसी न किसी टीचर के पास जाती होंगी, वहाँ आप लोगों ने ये हदीस पढ़ी है। हमने बचपन में पढ़ी थी, बहुत छोटे थे उस टाइम पे। अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम किया करो। ठीक है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात करने से पहले सलाम करो। क्या फरमा रहे हैं कि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती हैं। ठीक है, हम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, अच्छा खासा हमारा रिश्ता जैसा बनता है। जैसे कि हम दो दोस्त होते हैं तो हम सब शेयर करते हैं, किस तरीके से हमारी दोस्ती बढ़ जाती है। हम कहते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड को खुश मत कहो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसी तरीके से। ठीक है, और अल्लाह भी खुश होते हैं, अल्लाह बरकत देते हैं जब हम सलाम करते हैं। ठीक है, तो अभी देखें, अहमद को याद हो गया कि दादी ने कह दिया, तो वो खुश हो गया कि हाँ, अभी मैं सलाम करना नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी पता चल गया ना कि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होते हैं और बरकत आती है। बरकत इन द सेंस कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप होमवर्क कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ लेसन याद कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में ना आपके काम जल्दी से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह ने जैसे कहा वैसे फॉलो कर रही है, सबको सलाम कर रही है। ठीक है, करे कि नहीं करे, कैसे करना है वो भी मैं आके बताऊंगी। तो इस तरीके से आपकी लाइफ ना बहुत अच्छे से बन जाएगी। आप देखिए, हमेशा याद रख लेने, जैसे मैं बताऊंगी वैसे ऐसे आप अमल करेंगी ना, आपकी लाइफ देखिए बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगी और आप सबके फेवरेट बन जाएंगे, सबसे फेवरेट बन जाएंगे, मेरे भी और आपके पेरेंट्स के भी, आपके टीचर्स के भी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भी। ठीक है, तो हम सब ने फेवरेट बनना है कि नहीं बनना है। तो हमने क्या करना है, उसके लिए कोशिश करनी है। लिखना कुछ नहीं है, याद करना कुछ नहीं है, बस जो बोला गया है उस पर अमल करना है। ठीक है, तो अहमद देखिए अभी क्या करता है। नेक्स्ट दिन से अम्मी से कहा, सलाम कर दिया, अब्बू से, दोस्तों से, सब लोगों से अहमद ने सलाम करना स्टार्ट कर दिया। अहमद को बहुत खुशी हुई सबका सलाम करके। होती है कि नहीं होती? मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं कहती हूँ ना किसी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत खुशी होती है। कैसे करना है मैं वो भी बताऊँगी आप लोगों को। पूरा सलाम करना है और कितना आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो भी बताती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, तो अहमद बहुत खुश हुआ। अहमद ने महसूस किया कि सलाम करने से दिल खुश हो जाता है, बहुत खुश होता है। ठीक है, तो फिर उसकी दादी कहती है, दादी सलाम वाकई में दिल को खुश कर देता है। दादी ने कहा, बेटा ये अल्लाह की बरकत है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो सलाम हम कहते हैं ना, दुआ करते हैं आप सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए।
ठीक है, करते कि नहीं करते? नहीं करते तो मांगे अल्लाह से कि अल्लाह मुझे क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, या फिर मुझे क्लास में फ़र्स्ट आना है। ये सब चीज़ें, हर चीज़ आपने अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह से कहना है। नमाज़ पढ़ते हैं ना आप लोग? नहीं पढ़ते? तो जो पढ़ते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ते इंशाल्लाह वो भी पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। हम नमाज़ के बारे में भी सीखेंगे ना तो उस टाइम पे। तो आप लोगों ने क्या करनी है? दुआ करनी है अल्लाह से, जो चाहिए अल्लाह से मांगे। ठीक है, आपके पेरेंट्स नहीं सुन रहे तो क्या है कि अल्लाह मेरे पेरेंट्स नहीं सुन रहे, उनको राज़ी कर दे, मुझे ये चाहिए। हर चीज़ आपने किससे मांगनी है? अल्लाह से मांगनी है। नमाज़ पढ़े और फौरी अल्लाह से दुआ करनी, ठीक है, नमाज़ नहीं मिस करना। आगे इंशाल्लाह हम वो देखेंगे। लेकिन अभी आपने क्या सीखा सलाम के बारे में? जो सलाम जो हम करते हैं ना वो एक दुआ है। कैसे दुआ है? तो अभी वो हम दुआ देखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना सलाम, ठीक है, पहले आप सलाम की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद उसके मीनिंग दिखते हैं। हर एक जो चीज़ आप सीख रही हैं, जो बोल रही हैं, उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मीनिंग पता होगा तो आप दिल से कहेंगी। ठीक है, अगर आपको देखिए कोई ऐसी लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज, आप सब तो तेलंगाना से है तो आप सबको तेलुगु समझ आती है, तेलुगु या इंग्लिश जो बोल रही है, आप उनकी मीनिंग नहीं पता आप क्या कह रही हैं, तो आपको समझ आएगा? नहीं समझ आएगा। तो पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग को आपने याद रखना है। ठीक है, बस आपने याद रखना है, कोई लिखना नहीं है। ठीक है, तो हम करेंगे, मैं जैसे बोल रही हूँ आप लोग प्रैक्टिस करें इसी तरीके से बोलने की। पूरा सलाम करना है, पूरा सलाम करेंगे ना हमें 30 रिवॉर्ड्स मिलेंगे, 30 नेकियां। ठीक है, जैसे कि अभी आपको ग्रेड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं ना स्कूल में, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज में मार्क्स भी मिलते हैं। तो इसी तरह हम जब सलाम करते हैं ना, एक बार सलाम करेंगे तो 30 नेकियां मिलेंगे। ठीक है, 2 बार करेंगे तो 30 नेकियां मिलेंगी, जितनी बार आप करेंगी उतनी बार। तो हमने ये नेकियों को जमा करना है। आप लोगों के पास किटी बैंक, सेविंग बैंक्स है, छोटे छोटे से बैंक होते हैं जिसमें हम पैसा डाल के जमा करते हैं। कितने लोगों की आदत है, मेरे पास अभी भी है बचपन का, उसमें पैसा डाल के ना हम जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैसे इकट्ठा करके ना कुछ अच्छी वाली चीज़ खरीदेंगे, कुछ अच्छा खाएंगे, सेविंग करके रखेंगे। क्यों करते हैं ना? इसी तरह हमने ये सेविंग्स करनी है, नेकियां जमा करनी है हमने। नेकियां जमा करने से हमें क्या होगा? एक तो दुनिया में आपको इज़्ज़त मिलेगी, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, सब आपसे राज़ी रहेंगे, अल्लाह राज़ी रहेंगे। और जो जो नेकियां आपको मिल रही है ना, ये नेकियां आपको रोज़े क़यामत काम आएंगी। मतलब अल्लाह के पास जब हम मर जाएंगे ना, तो ये सारी नेकियां के बदले में हमें जन्नत मिलेंगी। जन्नत आपको पता है, जन्नत बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। इंशाल्लाह हम वो भी देखेंगे आगे किसी और दिन। ठीक है, तो जन्नत में जाना है तो उसके लिए हमने क्या इकट्ठा करना है? नेकियां करना है। अभी देखिए, अगर आपको साइकिल चाहिए या फिर बैग चाहिए, आपको कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होते हैं। आपको जन्नत चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नेकियां चाहिए होती है हमें। तो इसलिए हर बार सलाम करना चाहिए, सबको सलाम करना चाहिए। घर में अब्बू को, अम्मी को, जितने भी आपसे बड़े लोग हैं सबको सलाम करना है। और छोटे हैं वो सलाम नहीं कर रहे, आप बड़े हैं, तब आप उनको भी सलाम करेंगी, उनको बताएंगी कि सलाम करना चाहिए, सलाम करना एक दुआ है। ये सारी चीज़ें जो आप सीखी है ना, वो दूसरों को भी बतानी चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। तो आप लोग सबको सिखाएंगी। अगर आपके घर में कोई बड़े हैं और वो सलाम नहीं कर रहे तो उनको भी आप सिखाएंगी कि वो बड़ों को सलाम करें। ठीक है, आपका काम है सबको बताना। ये नहीं देखना कि आपके अम्मी हैं, अब्बू हैं, वो फॉलो नहीं करे तो आप उनको बताएंगी कि अम्मी अब्बू ये चीज़ गलत है, आपने ऐसे करना है। ठीक है, जो आप सीख रही हैं वो दूसरों को भी सिखाएंगी। आप करेंगे ना? चलिए आप प्रॉमिस करिए, आप लोग पिंकी वाला प्रॉमिस कहते हैं ना अपने फ्रेंड से, छोटी वाली फिंगर से पिंकी पिंकी वाला प्रॉमिस करें मेरे साथ कि आज आप सबको ये सारी चीज़ें सिखाएंगी। ठीक है, अगर कोई पूरा सलाम नहीं करा तो उनको भी सिखाएंगी कैसे करना है सलाम, मैं भी आपको बताऊंगी। सबको सलाम करना है। सम टाइम ऐसे भी होता है ना कि पेरेंट्स हमारे कुछ लोगों को सलाम करते हैं और कुछ को नहीं करते। ये बहुत बुरी आदत है पेरेंट्स से कहना कि सबको सलाम करना है। क्यों? क्योंकि सलाम हम उस इंसान को नहीं, अल्लाह को कह रहे हैं। वो क्या है? सलाम एक दुआ है। ठीक है, तो सबको सलाम करना है। आपके पेरेंट्स किसी को सलाम करें या ना करें, आप स्कूल में जा रही है टीचर को सलाम करेंगी, घर में हैं अब्बू अम्मी दादा जितने भी लोग होते हैं सबको सलाम करेंगी। अगर बाहर रास्ते में आप किसी को देखते हैं तभी भी उनको सलाम करेंगी। ठीक है, सबको सलाम करना है क्योंकि हमने नेकियां इकट्ठी करनी है, हमें जन्नत में जाना है ना, उसके लिए हमें बहुत सारी नेकियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने सारे एक नेकियों को इकट्ठा करना है। काउंट करें हम कितनी बार हम सलाम करें। टेबल्स आते हैं ना आपको, 30 2 जा 60। इसी तरह अगर दोनों को सलाम किया तो 60 नहीं किया जाए। तो जितने लोग दिखते हैं उन सबको सलाम करना है। अगर आप अम्मी के साथ या अब्बू के साथ भी बाहर जा रही है, बाहर कोई भी लोग दिखते हैं तो पहले आप उनको सलाम करेंगी, बात करिए या ना करें आप उनसे सलाम करेंगी। ठीक है, सलाम के साथ और क्या क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ। तो कैसे सलाम करना है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिपीट करें, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा सलाम करना है, तभी आपको 30 नेकियां मिलेंगी। पूरी दुआ देनी है हमने, किसी को भी थोड़ी थोड़ी दुआ नहीं दे सकते ना। इसके मीनिंग में मैं आपको बताती हूँ कितनी प्यारी दुआ है ये। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहना है आपने, किसी से भी मिले क्या कहना है?
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई आपके नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड्स हो गए जो गैर मुस्लिम है, जैसे कि हिंदू हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, स्कूल वगैरह में होते हैं ना, तो आपने उनको हाय हेलो जो भी कहते हैं वो कह सकते हैं आप लोग, कोई इसमें गलत बात नहीं है, क्योंकि हम उनको सलाम करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी। अगर वो आपके सलाम को समझते हैं तो बिल्कुल आप उनको भी कर सकती हैं। हमारे तो स्कूल में फ्रेंड्स होते थे ना, तो हम उनको भी ऐसे ही कर देते थे, अस्सलाम वालेकुम, वो जवाब भी दे देते थे। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, आप उनको भी कर सकती हैं। क्या कहना है आपने? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका मीनिंग देखेंगे हम अभी। ठीक है, तो देखिए सलाम का मीनिंग क्या है। तुम पर अल्लाह की सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें नाजिल हो। तो ये क्या है? दुआ है जो हम सलाम करते हैं ना, तो देते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सलाम करे तो आपने क्या कहना है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहना है आपने? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा याद रखें, अगर कोई आपको छोटा सा सलाम करे अस्सलाम वालेकुम, तभी भी आपने उसको पूरा जवाब देना है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके मानी क्या है? तुम पर भी सलामती हो, अल्लाह की और रहमतें और बरकतें नाजिल हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना नाइस टू मीट यू, कहते हैं ना नाइस टू मीट, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो हमें वो नहीं कहना, बल्कि हम क्या कहेंगे? दुआ देंगे, जिसे अल्लाह आपको भी उसका अज्र देंगे, रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, तो क्या कहना है फिर आपने? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब में कहेंगे हम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक चीज़ आपने क्या कहनी है, ये बहुत अच्छी मैनर्स है। जब आप सलाम कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हाथ उठा उठा के अपनी पेशानी पे रख के सलाम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपना इतना सा हाथ उठाए अपनी पेशानी पे रखें, या फिर किसी को बहुत झुक झुक के सलाम करें, इतना झुक जाना कि उसके पेट में मुंडी डाल के सलाम करते हैं। देखा है आप लोगों ने कभी? ऐसे करते हैं। लेकिन जब आप अपने बड़ों को सलाम कर रहे हैं तो आप उनके पास जाएंगी, सलाम करेंगी। हाथ उठाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हाथ इतना नहीं उठाना कि आपके सर के ऊपर रख लिया आपने, नहीं, थोड़ा सा हाथ उठाए या फिर उनके करीब जाए, थोड़ा सा झुक के अपने बड़ों को रेस्पेक्ट। ठीक है, आपके अब्बू को, आपकी अम्मी को, एज ए टीचर, जितने भी बड़े लोग हैं, अगर आप उनको सलाम कर रही है, थोड़ा करीब जाके उनको थोड़ा सा झुक के सलाम करने में, इतना पूरा नहीं झुक जाना। ठीक है, थोड़ा सा बेंड होके, जैसे हम झुकते हैं ना, कोई कहे कि थोड़ा सा झुक जाओ, तो हम कैसे झुकते हैं? थोड़ा सा सर को बेंड करते हैं ना, वैसे थोड़ा सा झुक के उनको सलाम करके उनसे हाथ मिलाना है। शेक हैंड करना आप सब जानते हैं, अपने फ्रेंड से हाथ मिलाते होंगे ना, वेल डन, चले, शाबाश, कंग्रेचुलेशंस, हाथ मिलाते हैं ना, वैसे हाथ मिला के उनसे पूछना है खैरियत, कैसे हैं आप? क्या पूछेंगे आप? खैरियत, कैसे हैं आप? सबसे पूछेंगे, आप बड़े हैं या छोटे हैं, कुछ भी, कोई भी हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी आदत है। जब हम किसी से पूछते हैं ना कि वो कैसे है, तो वो बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपसे पूछे कोई, तो आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, थैंक्स टू अल्लाह। ठीक है, जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जब कोई आपसे पूछे कि कैसे हैं, मैं पूछूं कि आप कैसे हैं, तो आपने क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तभी भी कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, ऐसे कहना है आप लोगों ने। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। पहले आप सलाम करेंगी, फिर उनसे हाथ मिलाएंगी, जैसे शेक हैंड मिलाते हैं ना, हाथ मिलाएंगी दोनों हाथों से। जैसे कि अभी राइट हैंड से आप उनको हाथ मिला रही है, तो दूसरा हाथ भी उनके हाथ पे रखेंगी, राइट हैंड पे, मतलब दोनों हाथों के बीच में आपका उनका हाथ आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने उनसे हाथ मिलाना है और उनसे पूछना है कैसे हैं आप, या फिर खैरियत पूछेंगी आप। वो कहेंगे, जवाब में जो भी दें। तो ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। अगर कोई आपसे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहे, वो कहे कि हम थोड़ा परेशान हैं या फिर हम बीमार हैं, तो आप उनको क्या कहेंगी? अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करे। अगर कोई कहे कि वो बीमार है, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से सलाम किया और पूछा कि कैसे हो, तो आपके फ्रेंड ने कहा कि मैं थोड़ा बीमार हूँ आज, तो आप कहेंगे अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन। ठीक है, अगर कोई कहे कि परेशान हूँ मैं, तो आपने कहना है अल्लाह आपको इस परेशानी से निजात दे, आमीन। इस तरीके से आपने कहना है। हम बहुत सारी दुआएं सीखेंगे इंशाल्लाह आगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोगों ने क्या करना है? सबको सलाम करना है। और कैसे करना है? पूरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, पूरा सलाम करना है। अगर आपने किसी को सलाम किया एक बार में, किसी को नहीं सुनाया, कुछ लोगों की कान थोड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है, डेफ समझ लें, डेफ नहीं होते लेकिन थोड़े लोगों को जल्दी नहीं सुनाई देता है। अगर एक बार में आपका किसी ने सवाल का जवाब, सलाम का जवाब नहीं दिया, तो आप दोबारा कहेंगी उनको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी बार पे भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो तीसरी बार आप उनसे कहेंगी। और जब भी सलाम करें, लाउड, थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में करें, ताकि दूसरे आसपास जो सुन रहे हैं उनको भी याद आ जाए कि सलाम करना है हमने। ठीक है, तो थोड़ा तेज़ आवाज़ में सलाम करेंगी आप। और स्कूल से या फिर बाहर जाकर आप घर आए, घर में दाखिल होते ही आपने क्या करना है? राइट पैर अंदर रख के दाखिल होना है और कहना है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ठीक है, सबके लिए सलाम है ये। और जैसे जैसे आप अम्मी से मिलोगे, अब्बू से मिलोगे, दादा दादी जो भी जितने लोग हैं सबको अलग अलग से सलाम करना है। एक घर में एंटर होते ही वो सबके घर के लिए सलाम, ठीक है, सलाम करके एंटर होना है। और जब अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जा रही है, अगर कोई सोया हुआ है, जैसे आप घर में दाखिल हुए हैं, वहाँ पर सोए हुए हैं और आपकी आवाज़ से किसी को डिस्टर्ब होगा, ठीक है, उनकी नींद ख़राब हो जाएगी, तो उस टाइम पर आपने आहिस्ता सलाम करना है, ताकि जिसको सलाम कर रही है उनको सुनाई दे, बस काफ़ी है, ठीक है। तो हमेशा सलाम को स्प्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इससे हमें एक बार सलाम करने से कितना रिवॉर्ड मिलता है? 30 रिवॉर्ड्स, 30 नेकियां मिलती हैं। तो आप लोगों ने जन्नत के लिए नेकियां इकट्ठी करनी है। तो पूरा सलाम करेंगी आप, जवाब भी पूरा देंगी और अपने सब बड़ों को सलाम करेंगी और इसके अलावा दूसरों के साथ भी शेयर करेंगी। अपने फ्रेंड्स को भी सिखाना है आपने सलाम कैसे करना है, ठीक है, ये बहुत अच्छे मैनर्स है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब मैं आपको टास्क दूंगी क्या करना है, तब आप लोगों ने करना है। टास्क आपका यही होगा कि आप लोगों ने सबको सलाम करना है और मेरे साथ शेयर करेंगी कि आप लोगों ने सबको सलाम किया तो वो लोगों ने क्या जवाब दिया, क्या कहा है। और शेक हैंड भी लाजमी करना है, अपना उनसे हाथ मिलाना है और उनसे पूछना है कि वो कैसे है, ठीक है। ये सारा कुछ आप क्या करेंगी? एक्सपीरियंस करेंगे, लिखना नहीं है कहीं पर नोट्स में वगैरह, अपने दिमाग में सेव करना है और इसको एक्सपीरियंस करना है, सबको सलाम करना है। और देखिए आपका दिन कैसा खुश गुजरता है और आपके पेरेंट्स भी हैप्पी हो जाएंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं और आप लोग मेरे छोटे छोटे वाले फ्रेंड्स हैं। तो मुझे फ्रेंड्स को देखे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोग भी मेरा फ्रेंड्स हैं, तो आप लोग मुझे कभी भी मैसेज करके कुछ भी मसला है, कोई शिकायत है, कुछ भी, आपके पेरेंट्स भी आपकी बात नहीं सुन रहे, कोई शिकायत करें, तभी भी आप उनकी शिकायत मुझसे कर सकती हैं। जैसे पेरेंट्स आपकी शिकायत करते हैं ना आपकी टीचर से, तो आप अपनी पेरेंट्स की शिकायत मुझसे कर सकती हैं। तो आप लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, मैसेज कर देना है, कॉल नहीं करना, मैं कॉल रिसीव नहीं करती। तो आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है और मुझे पता है कि आप लोग टाइम पर अपना काम करेंगी और जो बोला गया है उसको फॉलो करेंगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सलाम करने और दूसरों को सिखाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।